हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी वो सावधानियां हैं, खास तौर पे 8वें महीने में, जिसका की ध्यान गर्भवती महिलाओं को जरूरी से रखना ही चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको बता देती हूँ कि जैसे अब गर्भ में शिशु का वजन बढ़ने लग जाता है, शिशु का आकार बढ़ने लग जाता है और बच्चा जो है गर्भाशय में काफी अच्छी जगह घेर लेता है। तो ऐसे में बच्चे की जो उछल कूद करने की और हिलने डुलने की जो गतिविधियां हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। इस दौरान बच्चे को पेट में इतनी जगह नहीं मिलती है कि वो उछल कूद कर सके, लेकिन बच्चा इस दौरान जब करवट लेता है या अपने हाथ पैरों को हिलाता डुलाता है, इस तरीके की एक्टिविटीज करता है, तो इस तरीके की मूवमेंट, इस तरीके की हरकत पर आपको बच्चे की पूरी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस दौरान बच्चे की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम महसूस हो। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि बच्चे की गतिविधियां कहीं बहुत कम तो नहीं है या फिर ना हो रही हो या फिर बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है। तो आपको 8वें महीने से इस चीज को ट्रैक करना शुरू कर देना है। दोस्तों, 8वां महीना आते आते अब तो आपको आदत पड़ चुकी होती है बच्चे की मूवमेंट महसूस करने का। अगर बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो माँ इस चीज का ख्याल अच्छे से रखने लग जाती है कि बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो ये आपको अपनी आदत में शुमार कर लेना है कि आप इस दौरान बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखिए। इस दौरान यानी कि 8वें महीने में आपको कौन कौन सी और सावधानियां रखनी है इस बारे में बता दूं तो दोस्तों, आपको इस दौरान अच्छी खासी नींद लेनी चाहिए। भरपूर नींद लीजिए आप, कम से कम रात्रि को आप 8 घंटे सोइए। इसके अलावा दिन में भी आप कुछ देर का आराम जरूर करिए। 1-1.5 घंटे आपको दोपहर में भी अवश्य लेटना चाहिए। इस दौरान जैसे जैसे दोस्तों बच्चे का वजन बढ़ता है तो पेट और पेड़ों वाला जो एरिया होता है उसमें दबाव पड़ता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए और ऐसे काम जो कि काफी देर तक खड़े रहकर करने होते हैं, इन कामों को करने से बचना चाहिए। काफी देर तक खड़े रहने के कारण आप अपने आप को झुकाने से बचने के लिए पीछे की ओर झुकते हैं। इससे आपकी पीठ पे काफी दर्द हो सकता है, तो इस चीज का आपको खास तौर पे ख्याल रखना है। दोस्तों, इस दौरान आपको तनाव से भी बचना चाहिए। कई महिलाओं को इस दौरान काफी तनाव होने लग जाता है। इस बात को लेकर भी तनाव हो जाता है कि अब डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी इस दौरान तनाव की शिकायत हो सकती है। तनाव से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट असर होता है वो गर्भ में शिशु पे पड़ता है। तो तनाव से बचने के लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह शाम कम से कम आधे घंटे की वॉक जरूर करिए। इससे आपको आपका शरीर हल्का भी महसूस होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आप तनाव से भी बची रहेंगी। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में दोस्तों आपको सीढ़ियों से चढ़ना या उतरने से परहेज करना चाहिए। 8वां महीना समाप्त होने के बाद आप इस चीज से परहेज करें या ना करें, लेकिन 8वें महीने में आपको इस चीज से जरूर परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दौरान महिला का वजन और बच्चे का वजन मिलकर काफी ज्यादा वजन गर्भवती महिला का हो जाता है और इस तरीके का भारीपन होने पर महिला अपने आप को संभाल नहीं पाती है। तो सीढ़ी चढ़ने और उतरने में कहीं न कहीं गर्भवती महिलाएं दिक्कत में आ सकती है और इस चरण में आने के बाद अगर गर्भवती महिलाएं सीढ़ियों से गिर जाएं तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको इस दौरान पीठ के बल भी नहीं लेटना है। कई बार गर्भवती महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत के चलते वो थोड़ा देर पीठ के बल लेटना चाहती है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप इस दौरान पीठ के बल लेटती हैं तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी असहज होगा, क्योंकि इस दौरान आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। इस चरण में आते आते आपको एसिडिटी की और हार्टबर्न की बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में कई बार खाना खाना है। तो ऐसा अगर आप करती हैं तो इससे आपका खाना अच्छे से पच जाता है, आपको एसिडिटी की शिकायत भी नहीं होती है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिनका आपको ध्यान अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने में रखना है, सावधानियां रखनी है और बच्चे की जो मूवमेंट है 8वें महीने में किस तरीके की उसकी गतिविधियां हैं उसका ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल वन इन्फॉर्मेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।